तो चलिए बच्चों, आप लोग जितने भी 10th वाले हैं आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं। आपका लूसेंट बुक है, आपका एक्सरसाइज हो गया 3B, समझ गए ना, 3B। और दूसरा नंबर है, आपको हम पहला बता दिए हैं, दूसरा देखिए इसमें पूरा 10 वो है, 1 से लेकर 10 तक, जो कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। समझ गए ना, सिर्फ आपको नंबर चेंज रहेगा इधर से उधर, बाकी हल करना है उसी तरह। समझ गए ना, जिस तरह से इसको हम हल करेंगे, मान लीजिए इसमें नंबर कोई नहीं दिया हुआ है 3 4 5, उसमें दिया हुआ है, तो कोई में रहेगा कोई में नहीं रहेगा। समझ गए ना, और माइनस प्लस रहता है, यही खाली कैलकुलेशन देखना है सही सही। समझ गए ना। अब चलिए, समीकरण आपका 1 हो गया, ये और 2 हो गया। इसी को हल करना है और एक्स वाई का मान निकालना है। तो चलिए, समीकरण समीकरण 1 से समझ गए। अब यहाँ लिखना है क्या, 3x - 5y प्लस 1 बराबर 0। अब इसको उधर कर लेंगे, समझ गया ना। यहाँ लिख रहे हैं 3x - 5y बराबर बराबर देंगे। देखिए उसको उधर कर रहे हैं तो क्या माइनस में हो जाएगा, कुछ में हो जाएगा माइनस में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना, कोई भी इधर से उधर जाता है तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है। समझ गए ना, x - 5y है ना, -y। अब देखिए, ये दोनों में से आप किसी को भी उपपत्ति कर सकते हैं, समझ गए ना, किसी को भी उपपत्ति कर सकते हैं। तो चलिए, हम 3x बराबर -1, इसको मुंह पट्टी कर रहे हैं, तो देखिए क्या में हो गया, 1 है जी, माइनस में 1 है, ये देखिए माइनस में इधर है तो इधर क्या, तो क्या में हो गया, प्लस में 5y। समझ गए। अब फिर लिखेंगे यहाँ x बराबर -1 प्लस 5y बटा, इसके साथ देखिए क्या था, ये बटा में चल जाता है, इधर हटा है। समझ गए ना, तो ये किसका आ गया, x के। समझ गए ना, तो इस समीकरण आपका 3 हो गया। समझ गए ना। अब यहाँ लिखेंगे हम, जो देखिए आप लोग ध्यान से, समीकरण देखिए 2 में 3 का मान रखने पर, ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो 3 का मान कितने है, इसका मान रखेंगे ना समीकरण 2 में, देख लीजिए ध्यान से। अब चलिए, समीकरण 2 लिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला एक्स प्लस, सॉरी, x - y बराबर क्या है, इसको ई पट्टी कर लेते हैं ना जी, क्या है देखिए, -1 बराबर 0, तो यहाँ कर लीजिए। पहले आप लोग यहाँ भी इसको सीधा कर सकते थे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ही 3x - 5y बराबर -1, और इसका देखिए x - y बराबर -1। देखिए दोनों को हम इधर कर दिए, समझ गए ना, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए। अब इसी चीज़ के चलिए, उसी चीज़ को हम डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, प्लस में नहीं, इधर आया था, इधर क्या हो गया, माइनस में। अब चलिए, ये लिख लिए। अब x का मान कितना आया है, देखिए ध्यान से आप लोग, x का मान कितना आया है, -1 प्लस 5y बटा 3, ये तो पहले से y है, ये है जी, है ना, -1। समझ गए। अब चलिए, यही चीज को यहाँ लिखे हैं, देखिए इसको यहाँ लिखे हैं, समीकरण 1 है ना, तो 1 लिखे, सॉरी 2 जी, वहाँ पर 2 है, ठीक ना, 2 लिखे हैं। अब यहाँ फिर लिखेंगे, देख हल करेंगे इसको, पूरा के एलसीएम लीजिएगा ना इसको, -1 माइनस -1 प्लस 5y बटा 3 -y बराबर -1। एलसीएम ले लीजिए, जिस तरह से भीम को जोड़ घटा बनाते हैं, आसान तरीका से बनाइए और समझिए, ठीक ना। अब चलिए, यहाँ 3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ -1 प्लस 5y, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो नीचे 1 रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा।
तो 3 में अगर भागा दीजिए तो 3 बार में हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 3y बराबर 1 -1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसमें कुछ नहीं है, तो बताए हैं कुछ भी नहीं रहता, बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर ये भी बटा में, ये भी बटा में, अब तिरछा तिरछी को गुना करेंगे इसमें इससे, तो -1 प्लस 5y -3, और यहाँ क्या हो जाएगा -3। देखिए इसमें इससे गुना किए हैं, समझ गए। अब इसको छांट लेंगे चर अचर को, इधर होकर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2y हो गया, और इसको 3 इधर है, इधर गया तो प्लस में हो गया, समझ गया ना। अब चलिए यहाँ पर क्या लिख दें, माइनस, क्या लिख दें, -2 ना होगा, घट जाएगा था, देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, वाई बराबर क्या लिख दें अब, -2/2, घट कट गया तो एक बार में, वाई का मान कितना आ गया, -1 आएगा, है ना, माइनस में ना है, 1 आ गया। अब इसी इसी तरह इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए वाई का मान आया है ना, तो समीकरण हम किस में रखे थे, 2 में रखे थे, 3 के मान ना, आप 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण आपका ये है, देख लीजिए, इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, बात वही है, समझ गए ना। आपको सिर्फ इधर से उधर किया हुआ है, जैसे कि जैसी, समझ गए ना। अब चलिए, अब यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 2 में रखे हैं। अब चलिए इसका मान 1 की लिखेंगे ना, समीकरण 1 में, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समझ गए ना, समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान कितना है, -1, ये लिख रहे हैं 1, 3x -5y बराबर बराबर -1, देख लीजिए वहाँ छाप लिए, देखिए यहाँ है ना, -1 दे दिए। अब चलिए यहाँ लिखना है y का मान कितना है, माइनस में है, अब इसको गुना कर लेंगे ना, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, कितना आ गया, 5 प्लस में, समझ गया ना, माइनस माइनस प्लस, तो सब -1 3x, इसको इधर ले जाइए, समझ गया ना, इधर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से माइनस में है, ये इधर भी गया तो ये भी माइनस में हो गया, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो गया -6, तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, -6/3, काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो एक्स मान कितना आ गया -2, समझ गया ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एक बार आप सुन लीजिए, इसका जो आप लोग क्वेश्चन में बुक में देखिएगा तो इतना आंसर नहीं आता है, समझ गया ना, इतना नहीं आता, आप लोग जरूर जाके देखिए, अगर ये गलत है कि सही है बनाया हुआ, तो वो चीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक ना, इसमें चेक कर सकते हैं कि मेरा मैथ बनाया हुआ गलत है या सही। तो त्रिकोणमिति बनाते थे तो RSS बराबर LSS करते थे हम, उसी में देखिए। अब फिर चलिए देखिए, तो सबके मान यहाँ भर लेंगे, 3x, देखिए 3 यहाँ है ना, तो 3 है, 3 दे दिया। अब देखिए इसमें जो मान रखे हैं ना, इसमें मान देखिए, एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान आपका -2 आया है, तो -2 दे दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर 5 है 5 दे दीजिए, वाई का मान कितना आया है देख लीजिए, वाई का मान भी -1 आया है, तो 1 दे दीजिए, यहाँ लाना है कितना -1, इतना को हल करके -1 लाना है, अगर -1 आ जाता है तो समझिए ये सही है, न तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, समझ गए ना। अब देखिए इसमें दोनों में गुना किए तो कितना हो गया -6, और ये दोनों में गुना किए तो देखिए माइनस में था, ये वाला छूट गया था, ठीक ना। अब तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस दे दिए, बराबर 5 हो गया, बराबर -1। अभी दोनों के क्या करेंगे, घटा लेंगे, देखिए ज़्यादा ही है तो -1 हो गया, बराबर -1। इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर मान लिया कि सर इसमें तो चेक कीजिए, इसमें भी चेक कीजिए, दूसरा नंबर में समीकरण 2 में, है ना, समीकरण तो 1 में चेक किए, समीकरण 2 के बाद है, तो समीकरण 2 में भी चेक कर सकते हैं। देखिए एक्स -y बराबर कितना है, -1, ये भी है, इसको कर लेते हैं। देखिए एक्स का मान कितना है -2, तो -2 दे दीजिए, यहाँ वाई का मान कितना है, देखिए यहाँ पर ही -1 है, बराबर
-1। अब गुना कर लेंगे, -2 तो यहाँ है, इन दोनों गुना हुआ तब +1 हो गया, बराबर 1 है माइनस, घटा देंगे तो -1 बराबर -1 हो गया। तो अब इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। बुक में हम देखे हैं दोनों, एगो प्लस में है, एक माइनस में है 1, ठीक ना। हमको देखिए कितना कितना आया दोनों, एक्स का मान आया है -2 और इसका -1, -2, उसमें एक माइनस में आया है 1, एक प्लस में आया है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से समझिए और बनाइए और चेक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।